नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है पद्यखंड पाठ 1। पाठ का नाम भक्ति काव्य। इसका दूसरा शीर्षक है वंदना। कवि हैं केशवदास जी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहले पद का शब्दार्थ देख लेते हैं। मृणालनी कमल की नाल, तोरी डारे तोड़ देता है सब काल किसी भी समय, कठिन कठोर कराल विकराल अकाल असमय। पद्मिनी कमलनी पात पत्ता सम समान, यहाँ उपमा अलंकार है। पंक कीचड़ पेली हठपूर्वक पठवय भेज देता है कलुष पाप। भव भगवान शंकर, शशि शशि अर्थात चंद्रमा, सांकरे बंधन में बंधे हुए, दशमुख दशानन अर्थात रावण, गजमुख अर्थात श्री गणेश। चलिए दोस्तों, अब हम इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखा जाएगा? प्रारंभ के दो शब्द अर्थात बालक मृणालनी, डैश का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? गजमुख मुख को। बालक मृणालनी गजमुख मुख को। इसका संदर्भ सुन लेते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से भक्ति काव्य नामक पाठ के वंदना नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि केशवदास जी हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से भक्ति काव्य नामक पाठ के वंदना नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि केशवदास जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग सुनते हैं इस पद का। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री गणेश की वंदना की है। बहुत छोटा सा प्रसंग है। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री गणेश की वंदना की है। चलिए दोस्तों, अब हम पंक्तिबद्ध रूप से इसका अर्थ सुन लेते हैं। केशवदास जी लिखते हैं, बालक मृणालनी जो तोरी डारे सबे काल। जैसे कोई बालक कमल की नाल को सब काल किसी भी समय आसानी से तोड़ देता है, वैसे ही कठिन कराल तो अकाल दीह दुख को। वैसे ही श्री गणेश असमय ही आए कठोर और विकराल दुखों को दूर कर देते हैं। वैसे ही श्री गणेश असमय ही आए कठोर और विकराल दुखों को दूर कर देते हैं। विपति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पंक जो पताल पेली पठवय कलुष को। जैसे कमलिनी का पत्ता जल में घुले हुए कीचड़ को हठ पूर्वक नीचे की ओर पठवय भेज देता है और स्वयं स्वच्छंद होकर ऊपर तैरता है, वैसे ही श्री गणेश विपत्ति हरत विपत्तियों को हर लेते हैं। जैसे कमलनी का पत्ता जल में घुले हुए कीचड़ को नीचे की ओर भेजकर स्वयं स्वच्छ जल में तैरता है, वैसे ही श्री गणेश विपत्तियों को हर लेते हैं। दूर कै कलंक अक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के बपुष को। जैसे भव अर्थात भगवान शंकर। जैसे भगवान शंकर चंद्रमा के कलंक को दूर कर, उसे कलंक से मुक्त कर उसे अपने शीश पर धारण करते हैं, केशवदास जी कहते हैं कि वैसे ही श्री गणेश अपने दास को कलंक से मुक्त कर पवित्र बना देते हैं। जैसे भगवान शिव चंद्रमा को कलंक से मुक्त कर उसे अपने शीश पर धारण करते हैं, केशवदास जी कहते हैं कि वैसे ही श्री गणेश
अपने दास को कलंक से मुक्त कर उसे पवित्र बना देते हैं। साकरे की साकरनी, श्री गणेश बंधन में बंधे हुए व्यक्ति को साकरनी बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। सन्मुख होते तो रहे 10 मुख, मुख जो वै गज मुख, मुख को। कवि कहते हैं कि दशानन रावण भी श्री गणेश की ओर मुख करके बाधाओं को दूर करने की आशा से देखता है। श्री गणेश बंधनों में बंधे हुए व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करने वाले हैं और दशानन रावण भी उनकी ओर मुख करके बाधाओं को दूर करने की आशा से देखता है। ये दोस्तों, अब इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे कोई बालक कमल की नाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ देता है, वैसे ही श्री गणेश असमय ही आए कठोर और विकराल दुखों को दूर कर देते हैं। जैसे कमलनी का पत्ता जल में घुले हुए कीचड़ को नीचे की ओर भेजकर स्वयं स्वच्छंद जल में तैरता है, वैसे ही श्री गणेश विपत्तियों को हर लेते हैं। जैसे भगवान शिव चंद्रमा को कलंक से मुक्त कर उसे अपने शीश पर धारण करते हैं, केशवदास जी कहते हैं कि वैसे ही श्री गणेश अपने दास को कलंक से मुक्त कर पवित्र बना देते हैं। श्री गणेश बंधन में बंधे हुए व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करने वाले हैं और दशानन रावण भी उनकी ओर बाधाओं को दूर करने की आशा से देखता है। दशानन रावण भी उनकी ओर बाधाओं को दूर करने की आशा से देखता है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे पद की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ सुनेंगे। बानी माँ सरस्वती, जगरानी जगत में पूज्य, उदारता दयालुता, बखानी बखान या वर्णन, मति बुद्धि, तपवृद्ध श्रेष्ठ तपस्वी, काहू किसी से, भावी भविष्य, भूत बीता हुआ समय, पति ब्रह्मा जी, पूत शंकर जी, नाती कार्तिकेय, षडमुख 6 मुखों से, तदापि फिर भी। ध्यान रखिएगा कि ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटियों से भगवान शिव का जन्म हुआ था, इस कारण वे उनके पुत्र कहलाए। और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी हैं, तो कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी के नाती कहलाए। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे बच्चों? हम सबसे पहले हम प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखेंगे, बानी जगरानी। इसके बाद पद के अंतिम 2 शब्दों को तदपि नई नई। बानी जगरानी डैश लगाने के बाद तदपि नई नई। इसका संदर्भ पहले वाले पद की ही तरह रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रस्तुत पद में मां सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद में मां सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका पंक्तिबद्ध रूप से अर्थ सुनते हैं। केशवदास जी लिखते हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। जगत में पूज्य मां सरस्वती की उदारता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी होगी जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। जगत में पूज्य मां सरस्वती की उदारता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी होगी जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही ना काहू लई। देवता सिद्ध मुनि श्रेष्ठ तपस्वी, ये सभी उनका उदारता का वर्णन कर करके हार गए, फिर भी उनके द्वारा उनकी उदारता का बखान नहीं किया जा सका।
देवता, सिद्ध मुनि, श्रेष्ठ तपस्वी, ये सभी उनकी उदारता का वर्णन करके हार गए, लेकिन उनकी उदारता का बखान नहीं कर सके। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों हूं ना बखानी काहू पै गई। कवि लिखते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान का बखान करने वाले, वर्णन करने वालों ने भी मां सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास किया। केशवदास जी कहते हैं लेकिन वे भी इनका बखान करने में असफल ही रहे। भूत, भविष्य और वर्तमान का वर्णन करने वालों के द्वारा भी मां सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास किया गया। केशवदास जी कहते हैं कि लेकिन वे भी इसमें असफल ही रहे। पति बरनय 4 मुख, पूत बरनय 5 मुख, नाती बरनय 6 मुख, तदपि नई नई। उनके पति अर्थात ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, पुत्र मैंने पूर्व में ही बता दिया है, पुत्र अर्थात शिव जी अपने 5 मुखों से, और नाती अर्थात कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुखों से उनकी उदारता का बखान करने का प्रयास किया, लेकिन वे भी उनकी उदारता का पार नहीं पा सके। पति अर्थात ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, पुत्र अर्थात शंकर जी अपने 5 मुखों से, और नाती अर्थात कार्तिकेय जी अपने 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन वे भी उनकी उदारता का पार नहीं प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि जगत में पूज्य मां सरस्वती की उदारता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी होगी जो उनकी उदारता का बखान कर सके। देवता, सिद्ध मुनि, श्रेष्ठ तपस्वी, ये सब उनकी उदारता का बखान करके थक गए, लेकिन उनकी उदारता का बखान नहीं कर सके। भूत, भविष्य और वर्तमान का बखान करने वालों ने भी मां सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास किया। केशवदास जी कहते हैं लेकिन वे भी असफल ही रहे। उनके पति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, पुत्र शिव जी अपने 5 मुखों से, और नाती कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुखों से उनकी उदारता का बखान करने का प्रयास किया, लेकिन वे भी उसका पार नहीं पा सके। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे पद की व्याख्या के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। पूर्ण पुराण, पूर्ण ब्रह्म, पुरुष पुराण, पुरुषोत्तम, उक्ति कथन या उपाय, नेति नेति, ना इति अर्थात इतना ही नहीं, अनुदित प्रतिदिन, पुनरुक्ति पुनर्जन्म या बार बार संसार में आना, देहि देने वाला, अरिमा सूक्ष्मता, गरिमा गुरुत्व या श्रेष्ठता, महिमा बड़प्पन। चलिए दोस्तों, इसका संकेत देख लेते हैं हम। संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखेंगे, अर्थात पूर्ण पुराण डैश लगाने के बाद अंतिम 2 शब्दों को, मुक्ति को। पूर्ण पुराण डैश लगाने के बाद मुक्ति को। इसका संदर्भ पहले वाले पद की भांति ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। सुन लेते हैं प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री राम की वंदना की है। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री राम की वंदना की है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका पंक्तिबद्ध रूप से अर्थ सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे ना बतावे और उक्ति को। कोई इस उक्ति को बताए या ना बताए, किंतु श्री राम पूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम हैं। कोई इस उक्ति को बताए या ना बताए, किंतु श्री राम पूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम हैं।
दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद युक्ति को। वे जिसे अपना दर्शन देते हैं वह भी उनके दर्शन को नहीं समझ पाता। ध्यान दो, वे जिसे अपना दर्शन देते हैं वे भी उनके दर्शन को समझ नहीं पाता। इसी कारण वेद भी ना इति ऐसा लिख करके उनके भेद की युक्ति को वहीं छोड़ देते हैं। वे जिसे अपना दर्शन देते हैं वे भी उनके दर्शन को नहीं समझ पाता। इसी कारण वेद भी ना इति ऐसा लिखकर उनके भेद की युक्ति को वहीं छोड़ देते हैं। जानी यह केशोदास अनुदित राम राम, रटत रहत ना डरत पुनरुक्ति को। यह जानकर केशवदास जी प्रतिदिन राम नाम को रटते रहते हैं, जिससे उन्हें जन्म मरण का भय नहीं लगता। अर्थात जो मनुष्य प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह जानकर केशवदास जी प्रतिदिन राम नाम को रटते रहते हैं, जिस कारण उन्हें जन्म मरण का भय नहीं रहता। अर्थात श्री राम का जो नाम रटता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। रूप देहि अणिमाहि, गुण देहि गरिमाहि, भक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्ति को। प्रभु श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है। मैंने शब्दार्थ में बता दिया है। प्रभु श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है। उनका गुण गरिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है। भक्ति देहि महिमाहि, उनकी भक्ति महिमा सिद्धि को प्रदान करने वाली है। और उनका नाम मुक्ति को प्रदान करने वाला है। क्या दोस्तों, अब इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि कोई इस उक्ति को बताए या ना बताए, किंतु श्री राम पूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम हैं। वे जिसे अपना दर्शन देते हैं वे भी उनके दर्शन को नहीं समझ पाते। इसी कारण वेद भी ना इति ऐसा लिखकर उनके भेद की युक्ति को वहीं छोड़ देते हैं। यह जानकर केशवदास जी प्रतिदिन राम नाम को रटते रहते हैं, जिससे उन्हें जन्म मरण का भय नहीं लगता। अर्थात श्री राम के नाम का जाप करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है। उनका गुण गरिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है। उनकी भक्ति महिमा सिद्धि को प्रदान करने वाली है। और उनका नाम मुक्ति को प्रदान करने वाला है। या दोस्तों, अब इसका हम विशेष सुन लेते हैं। विशेष क्या होगा? मैं वो विशेष बताऊंगा जो तीनों पदों में रहेगा। तो पहला विशेष, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, सारी रचनाएं भक्तिभाव से ओतप्रोत हैं, अतः इसमें कौन सा रस होगा? शांत रस। दूसरा विशेष क्या लिखेंगे? शांत रस का प्रयोग किया गया है। तीसरा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग तीनों पदों में हुआ है। तो तीसरा क्या लिखेंगे? अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।